घातों में गुणा के नियम पहला नियम क्या बताया था? गुणा में घात जोड़ी जाती है और भाग में घातें या घात घटाई जाती है। और क्या बताया था? चिन्हों का गुणा बताया था। अच्छा, चिन्हों का गुणा चिन्हों का गुणा क्या होता है? पहला बताया था, यदि माइनस का गुणा प्लस के साथ किया जाए तो क्या आता है? दूसरा क्या बताया था? प्लस का गुणा माइनस के साथ किया जाए तो भी क्या आता है? माइनस। अच्छा, तीसरा क्या बताया था? यदि प्लस का गुणा प्लस के साथ करते हैं तो क्या आता है? चौथा क्या बताया था? माइनस का गुणा माइनस के साथ करते हैं तो भी क्या आता है? अच्छा, तो आपने देखा तब दो चिन्ह आए गुणा के लिए, एक माइनस हो एक प्लस हो, यानी कि दोनों चिन्ह अलग हों तब माइनस आता है। देखो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो माइनस आएगा। दोनों चिन्ह एक ही हैं या दोनों प्लस के हैं तो प्लस ही आएगा, दोनों माइनस के हैं तो भी प्लस आएगा। बताया था। अच्छा, ये बात तो पहले बताई थी, इसको अब आप सवाल बताए थे। जैसे कि मैंने बताया था आपको, इन्हीं घातांक में गुणा करने के लिए कहा था। जैसे कि दिया गया 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 4 गुणा 2 की घात 6, यही कहा था। फिर मैंने बताया था कि आपको गुणांक का जब आधार, ये क्या है? ये क्या है? अच्छा, जब आधार समान होता है ना, समान मतलब बराबर, जब आधार बराबर होता है तो ही ये गुणा के नियम लग सकते हैं। ठीक, अगर ये आधार समान नहीं है तो दूसरा नियम लगेगा, तो घात समान होगी। यहाँ आधार समान है बेटा, आधार समान है तो क्या होगा? गुणा में घात जोड़ी जाती। यहाँ पर घात कितनी है? यहाँ घात कितनी है? इनको जोड़ दें। यहाँ घात कितनी है? अच्छा, जोड़ दिया तो कितना आ गया? 2 की घात 3 और 4 7 7 6। दूसरा ऐसे ही है, 3 की घात 8 भाग 3 की घात 4 गुणा 3 की घात 6। अगर ये दिया गया है तो वही प्रक्रिया है, सभी का आधार समान है तो आधार लिख लेंगे। आधार कितना है? अच्छा, इन दोनों का क्या हो रहा है? तो इनका क्या कर देंगे? भाग में घातें हाँ घट जाती है ना, 8 माइनस के। फिर इसका क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है, तो क्या करेंगे? जोड़ देंगे ये घात, तो क्या आ जाए? धन के 6। अच्छा बताओ, तो क्या आया? 3 की घात 8 में से 4 गई, धन का प्लस का निशान आ गया। अब क्या आ जाएगा? 6, तो क्या आ गया? 3 की घात 6 4 3 की घात 10। एक बताया था मैंने, जैसे कि लिखा है 5 की घात 6 गुणा 5 की घात 4
भाग 5 की घात 9, ऐसे ही बताया था। तो क्या आएगा, देखो सभी का आधार समान है, आधार समान होगा तो हो जाएगा। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, जिनका गुणा हो रहा है उनकी घातों को जोड़ दो। तो यहाँ घात कितनी है, यहाँ घात कितनी है, इन दोनों को जोड़ देंगे। ये है भाग में, तो भाग वाले में घात कितनी है, तो उसको घटा देंगे तो कितना आ गया, 5 की घात 6 4 माइनस, तो क्या आ गया 5 की घात 1। और किसी संख्या की घात अगर 1 होती है तो सिर्फ वही संख्या बचती है, रख दी जाती है। क्योंकि आपको मैंने बताया था घातांक का मतलब होता है, जैसे मैंने लिख दिया 2 की घात 5, क्या लिख दिया, इसका मतलब 2 का 2 में कितनी बार गुणा है, घात कितनी है, तो कितनी बार गुणा होगा, 5 बार। देखो 5 बार गुणा कर दिया है। ऐसी अगर लिख दे 3 की घात 2, तो इसका मतलब क्या है, 3 का 2 बार गुणा, 3 का, यानी कि 3 की घात 2 है तो 3 का 3 में 2 बार गुणा हो जाएगा। ये घातांक रूप होता है। ठीक, इस घातांक रूप को ऐसे लिख सकते हैं। अगर कहीं संख्या ऐसे लिखी हो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो इसको कहा जाए घातांक रूप में लिखो तो कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब 2 की घात, ये हमारा तीसरा, ऐसा मैंने बता दिया। अच्छा चौथा एक और बताएं, लिखा है अगर मान लो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, तो क्या आएगा, देखो इसमें संख्या अलग अलग है, इसको घातांक रूप में लिखना है। तो क्या करें, 3 का 3 देखो कितनी बार आ रहा है, 1 2, इसका मतलब इसको लिख देंगे 3 की घात 3, गुणे का निशान, यहाँ पर 2 कितनी बार आ रहा है, इसका मतलब लिख देंगे 2 की घात गुणा, यहाँ 7 कितनी बार आ रहा है, इसका मतलब 7 की घात 3। तो ए अभ्यास 2A, अभ्यास -2/3 की घात -2/3 की घात 5 का मान, ऐसे लिखा है का मान। तो देखो इसका मान बताना है, मान मतलब हल करना है, इसको हल करने मतलब घात 5 को अलग करना है। तो इस संख्या पर घात कितनी है, 5, तो इसको कितनी बार लिखेंगे, 5 बार लिखेंगे। तो क्या आएगा, -2/3 गुणा 1 बार हो गया, फिर लिखेंगे -2/3, फिर गुणा -2/3, फिर गुणा -2/3, फिर गुणा -2/3, 1 2 3 4 5 बार आ गया। अच्छा आप गुणा करेंगे तो गुणा होता है ऊपर का ऊपर, गुणा होता है नीचे का। अच्छा देखो ये देखो, आप जो चिन्हों का गुणा भी हो रहा है, 2 चिन्ह एक जैसे हैं, ये और ये दोनों का गुणा क्या होगा, अभी बताया था मैंने, दोनों का गुणा माइनस का माइनस में गुणा कर देंगे प्लस हो जाएगा, और इसका भी इसमें गुणा कर देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, ये माइनस अकेला बचेगा, इस माइनस को लिख दो माइनस, लिख दिया। अब करो 2 का गुणा 2 में, 2 दूना 4 बटा कितना बचा, गलत, 3 का 3 में भी तो करेंगे, 3 त्रिका गुणा, फिर 2 का 2 में गुणा, 2 दूना बटा गुणा।
अच्छा ये चाहो तो ये माइनस यहाँ ना लगाओ, यहाँ लगा रहने दो, माइनस के 2/3 लगा रहने दिया। अच्छा अब सभी का गुणा कर लो, 4 चौको 16 दूनी माइनस के 32/3 त्रिके 9 निम्मा 81 तिहाई कितना होता है 243। कितना होता है 243। अच्छा ये देखो अब गणित की किताब है या दूसरा या तीसरा है, तो दूसरा नंबर कौन सा है, दूसरा नंबर। अब सवाल नंबर दूसरा है 3125 का घातांकी संकेत। दूसरा सवाल है 3125 का ये संकेतन है। इसमें पहला उत्तर दिया गया है, इनमें से कोई एक उत्तर है इसका, इनमें से कोई एक उत्तर। तो इसका क्या करेंगे, सबसे पहले ये पता होना चाहिए इसमें किस किस का गुणा शामिल है। तो इसके क्या करेंगे, गुणनखंड। क्या करेंगे, गुणनखंड करने तो आते ही हैं, आपने किए गुणनखंड। देखो अब मैं बता रहा हूँ कैसे, जिन्होंने किए अच्छी बात, नहीं किए तो देखो 3125 लिखा, गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले तो गुणनखंड करने के नियम बताए थे, फिर भी बता दें कि जब सबसे पहले 2 से भाग देते, किससे देते हैं, और 2 से भाग कैसे पता लगता है, जब लास्ट में की संख्या के इकाई का अंक, किसी संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है, वो पूरी 2 से विभाजित हो जाती है, कट जाती है। ठीक, जिसमें क्या हो, इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, उसमें पूरे में 2 का भाग चला जाएगा। इन संख्याओं में नहीं, कोई भी संख्या हो। 3 से कब जाता है, यदि संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग, अगर संख्या के अंकों का योग किया और उस योग में 3 का भाग चला जाता है, संख्या के अंकों का योग करो 3 का भाग चला जाए तो वो 3 से कट जाती है। अच्छा 5, 3 के बाद 4 से काटेंगे नहीं, क्योंकि 4 का भाग जिसमें जाएगा उसमें 2 का पहले ही चला जाएगा। अब किसका भाग नहीं, 5 का। जब 5 का भाग देते तो इकाई का अंक 0 होना चाहिए और क्या होना चाहिए 5, तो उसमें किसका भाग चला जाता है, तो देखो इसमें 2 का भाग जाएगा नहीं, क्योंकि इकाई का अंक 5 है, 5 इसमें कहीं आ रहा है, तो क्या आएगा 5, 2, 7, 1, 8, 3, 11। इनके अंकों का योग किया तो हो रहा है 11। जब ये 11 हो रहा है तो 3 का भाग भी नहीं जाएगा, क्योंकि 11 में 3 का भाग कहीं जाएगा, नहीं जाएगा। 3 त्रिका 9, 2 ज़्यादा हो गई, एक बार ज़्यादा पढ़ेंगे, 3 चौको 12, तो क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो अब क्या करना है, 5 का भाग देंगे। तो 5 का भाग दिया, सबसे पहले किस में देंगे, 3 में देंगे, नहीं जाएगा। तो शुरुआत में 2 अंक एक साथ ले लिया 31, 31 में 5 का भाग, 5 छक्का कितना बचा, यहाँ से 3 खत्म हो गया, 1 बचा, कितना आ गया 12। तो 5 दूना 10, 12 था यहाँ पर, 10 खत्म हो गया, अब बचा कितना 2, यहाँ पर 2 आ जाएगा। लिखना बंद कर दें, जब मैं पढ़ाता हूँ तो कलम और कॉपी बंद होनी चाहिए, दिमाग खुला होना चाहिए। इधर देखो सामने, हाथ लग करो ऐसे। अब बची यहाँ पर 2 यहाँ जाएगी, 2.5 में तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 25, 5 का भाग 25 में 5 पंचे, फिर 5 का भाग देंगे, 5 एकम कितना बचा, 5 एकम 5, 5 खत्म हो गया, 1 बचा ना, तो यहाँ कितना आ गया, 6 था, 5 खत्म हो गया, 1 बचा, कितना आ गया 12, 5 दूनी 10, यहाँ पर कितना बचा 2, यहाँ कितना हो गया 25, तो 55, फिर 5 का भाग देंगे, तो 5 का भाग 1 में नहीं जाएगा, तो 12 का 12 में देंगे, 5 दूना 10, 2 बचा, 5 बच्चे, फिर 5 का भाग जाएगा, 5 बच्चे
फिर 5 एकम, जब तक इसके गुणनखंड करेंगे जब तक नीचे कितना ना आ जाए 1। इसका मतलब कितना आया 1 2 3 4, यानी कि 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 की घात कितना आ गया 5। तो आपका आंसर कौन सा हो गया। तीसरा सवाल क्या है, 2 की घात 7 का मान कितना है। यानी 2 की घात 7 का मान, यानी कि इसको लिख सकते हैं हल करने पर 2 की घात 7। इसका मतलब 2 को कितनी बार लिखेंगे 2 को 7 बार गुणा कर लो। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, इनका गुणा करके बताओ कितना आया। 2 दूना 4 दूना 8 का दूना 16 दूना 32 दूना 64, 64 दूना 128, यानी कि इसका मान कितना आ जाएगा। तो इसका उत्तर कौन सा है तीसरा। अगला चौथा सवाल दिया कि एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है, इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन में लिखिए। तो देखो क्यारी कैसी है वर्गाकार, कैसी है। अच्छा, इसका क्षेत्रफल निकालना है तो वर्ग का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है वर्ग का, और इसकी भुजा कितनी है 5 मीटर, कितनी है 5। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा गुणा भुजा, वो तो परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। तो क्या है भुजा कितनी दी गई है 5, 5 गुणा 5 घातीय संकेतन में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 5 की घात कितनी आएगी 5 कितनी बार आ रहा है 5 कितनी बार आ रहा है लिखेंगे तो 5 की घात कितनी आ जाएगी 2। यही आंसर हो गया बस।